हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ हमारी घूमने फिरने की लिस्ट भी बढ़ती जा रही है, लेकिन अफसोस कि हमारा बैंक बैलेंस उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। इसलिए मैं हमेशा बजट डेस्टिनेशन की खोज में रहता हूं, जहां मैं सुकून के कुछ दिन बिता सकूं और इस बात की टेंशन मुझे ना सताए कि घूमने के बाद कहीं मैं कंगाल ना हो जाऊं। इसलिए कुछ रिसर्च और अपने अनुभवों के बाद मैंने अपने कुछ पसंदीदा बजट में घूमे जाने वाली जगहों की लिस्ट बनाई है, जहां आप आसानी से मात्र 5,000 रुपये के अंदर बढ़िया वीकेंड गुजार सकते हैं। लेकिन इन सभी जगहों की लिस्ट जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली ऐसी ही हर एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फिर आज घूमते हैं सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन, जिसमें पहले नंबर पर है उदयपुर। झीलों और महलों का शहर उदयपुर देखने लायक है, और अगर आप एक बार यहाँ की जमीनी यात्रा करते हैं तो आपको यहाँ की रंगीन और समृद्ध संस्कृति देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पर वीकेंड में जाते हैं तो यहाँ का वीकेंड आपको जिंदगी भर याद रहेगा। उदयपुर का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन दिल्ली में है, जो लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप उदयपुर जाना चाहते हैं तो दिल्ली से उदयपुर तक की 11 घंटे की एक तरफ का ट्रेन टिकट लगभग 400 रुपये पर व्यक्ति से शुरू होता है, जबकि 13 घंटे की बस यात्रा करके भी आप 600 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से उदयपुर पहुंच सकते हैं। अगर ठहरने की बात करें तो उदयपुर में ठहरने के लिए आपको यहाँ पर कई प्रकार के विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ पर आप 800 रुपये प्रति रात प्रति व्यक्ति की कीमत पर होटल में तब्दील की गई हवेलियों में ठहर सकते हैं। अगर खाने खर्च की बात करें तो आप यहाँ पर 500 रुपये से 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से आसानी से अच्छा खाना खा सकते हैं। और अगर कुल खर्च की बात करें तो आप यहाँ पर 1,500 रुपये से 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से आसानी से घूम सकते हैं। और घूमने का सबसे अच्छे समय की बात करें तो यहाँ पर अक्टूबर से फरवरी के बीच में ही सबसे अच्छा समय घूमने का माना जाता है। दूसरे नंबर पर है हम्पी। इतिहास के शौकीनों के लिए हम्पी एक जन्नत की तरह है। यह जगह आपको इतिहास की किसी किताब में लाकर खड़ा कर देती है। प्राचीन राज्यों के खंडरों से भरे इस जगह पर आप एक अलग ही आकर्षण महसूस करेंगे। यहाँ का निकटतम मेट्रो स्टेशन बेंगलुरु का है, जो 352 किलोमीटर है। अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ की प्रमुख परिवहन विकल्प बेंगलुरु को होसपेट से जोड़ता है, जो हम्पी से 12 किलोमीटर दूर एक शहर है। होसपेट से आप हम्पी के लिए बस या ऑटो करके आ सकते हैं। यह सबसे सस्ता तरीका है। बेंगलुरु से होसपेट तक आप ट्रेन या फिर बस के द्वारा 7 घंटे की सवारी करके आ सकते हैं। ट्रेन में टिकट 250 रुपये और बस में 5 घंटे की सवारी करने के बाद 580 रुपये का टिकट आप लेकर हम्पी पहुंच सकते हैं। अगर यहां ठहरने की बात करें तो यहां पर आपको हॉस्टल 600 से 700 रुपये प्रति रात के हिसाब से शुरू हो जाता है। खाने खर्चे की बात करें तो 400 रुपये से 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से खर्च आता है। और अगर कुल खर्च की बात करें तो आप यहाँ पर आसानी से 1,500 रुपये से 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से आसानी से घूम सकते हैं। और अगर घूमने के सबसे अच्छे समय की बात करें तो अक्टूबर से मार्च के बीच में यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। तीसरे नंबर पर है कन्याकुमारी। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी प्राचीन प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक उत्साह का बिल्कुल सही मिश्रण है। अगर आप हिंद महासागर की खूबसूरती को निहारते हुए कुछ वक्त खुद के भीतर झांकने के लिए निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जरूर जाइए। यहाँ का निकटतम मेट्रो स्टेशन 665 किलोमीटर दूर बेंगलुरु का है। और अगर आप यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं तो बेंगलुरु से कन्याकुमारी पहुँचने के लिए सबसे सस्ता बस से है।
13 घंटे की बस यात्रा करके आप 750 रुपये में आसानी से कन्याकुमारी पहुंच सकते हैं। बेंगलुरु से कन्याकुमारी तक सीधे ट्रेन भी चलती है, जिसमें 19 घंटे का समय लगता है और 450 रुपये किराया। अगर यहाँ पर ठहरने की बात करें तो आप यहाँ पर 700 रुपये के हिसाब से आसानी से होटल ले सकते हैं। खाने और दूसरे खर्च की बात करें तो आप 1000 रुपये से 1500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से खाना आसानी से खा सकते हैं। और कुल खर्च की बात करें तो आप यहाँ पर 2000 से 2500 रुपये के बीच में अच्छी तरीके से अपना वीकेंड गुजार सकते हैं। अगर यहाँ पर जाने के सबसे सही समय की बात करें तो अक्टूबर से मार्च का यहाँ पर जाने का सबसे सही समय है। चौथे नंबर पर है पांडुचेरी। पांडुचेरी एक ऐसी जगह है जिसकी खूबसूरती को शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आकर्षक फ्रांसीसी वास्तुकला, अनोखे समुद्र तट, सस्ती शराब और सुकून भरी शामें, इस तरह से आप अपना एक सुंदर वीकेंड यहाँ पर बिता सकते हैं। यहाँ का निकटतम मेट्रो स्टेशन 165 किलोमीटर दूर चेन्नई का है। और अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो चेन्नई से पांडुचेरी तक जाने के लिए आप बस का सहारा ले सकते हैं, जो सबसे सस्ता तरीका है। 3 से 5 घंटे की बस यात्रा करने के बाद आप 390 रुपये का टिकट लेकर आसानी से पांडुचेरी पहुंच सकते हैं। अगर यहाँ ठहरने की बात करें तो यहाँ पर कई सारे हॉस्टल और होटल मौजूद हैं, जहाँ पर आप 300 रुपये से 500 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से आसानी से एक रात गुजार सकते हैं। खाने और दूसरे खर्च की बात करें तो 1000 से 1200 के बीच में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आप आसानी से अच्छा खाना खा सकते हैं। और अगर कुल खर्च की बात करें तो आप यहाँ पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से 3000 से 3500 के बीच में अच्छा वीकेंड गुजार सकते हैं। यहाँ पर भी घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का है। 5वें नंबर पर है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग तो जैसे सपनों का शहर है। टॉय ट्रेन, चाय के बागान और हिमालय के व्यापक दृश्यों के लिए दार्जिलिंग जाना जाता है। इस छोटे से पहाड़ी गांव की हवाओं में ही रोमांस बसा हुआ है। जब आप यहाँ पर अपना कदम रखते हैं तो यहाँ की आबो हवा आपको दीवाना बना देगी। यहाँ का निकटतम मेट्रो स्टेशन कोलकाता है, जो 615 किलोमीटर दूर है। अगर आप दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो कोलकाता से दार्जिलिंग पहुंचने का सबसे सस्ता तरीका बाय ट्रेन है। यह 11 घंटे की यात्रा है और एक तरफ का किराया 750 रुपये के करीब लगता है। और अगर ठहरने की बात करें तो यहाँ पर ठहरने के कई विकल्प मौजूद हैं। आप यहाँ पर होटल का किराया मात्र 500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से देकर भी आसानी से रुक सकते हैं। खाने और दूसरे खर्च की बात करें तो आप 1000 रुपये के अंदर ही यहाँ पर एक दिन का खाना प्रति व्यक्ति के हिसाब से आसानी से खा सकते हैं। और कुल खर्च की बात करें तो आप यहाँ पर आसानी से मात्र 2500 से 3000 रुपये के बीच में अच्छी तरीके से घूम सकते हैं। यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर का है। 6ठे नंबर पर है भुवनेश्वर। इतिहास और धर्म का सही मिश्रण है भुवनेश्वर। अपने सुंदर और विस्तृत मंदिरों के लिए जाना जाता है भुवनेश्वर। इस देश की जड़ों को अगर आप समझना चाहते हैं और इस देश के खूबसूरत लोगों के इतिहास को समझना चाहते हैं तो आप भुवनेश्वर में कुछ दिन बिता सकते हैं। भुवनेश्वर का निकटतम मेट्रो स्टेशन कोलकाता का है, जो 440 किलोमीटर दूर है। कोलकाता से भुवनेश्वर के लिए सीधे बसें और ट्रेनें दोनों चलती हैं। बसों का किराया सस्ता है, 570 रुपये में आप आसानी से भुवनेश्वर कोलकाता से पहुंच सकते हैं, जबकि एक तरफ का ट्रेन का किराया 750 रुपये होता है। यहाँ ठहरने के लिए आप यहाँ पर कई सारे होटल और रिजॉर्ट में रुक सकते हैं। यहाँ पर आसानी से आप 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच में अच्छी जगह रुक सकते हैं। खाने और दूसरे खर्च में आपके 500 से 1000 रुपये के बीच में खर्च होंगे। और अगर कुल खर्च की बात करें तो आप 1000 से 3000 के बीच में अच्छा वीकेंड यहाँ पर गुजार सकते हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का है। 7वें नंबर पर है अमृतसर। सिखों के पवित्र शहर, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, अमृतसर। आप यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर बाघा बॉर्डर जा सकते हैं,
जलियांवाला बाग जाकर ऐतिहासिक जगह देख सकते हैं। इस खूबसूरत शहर में दिल से बनाए हुए लजीज खाने का भी आप स्वाद चख सकते हैं। यहाँ का निकटतम मेट्रो स्टेशन दिल्ली का है, जो 450 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से अमृतसर के लिए डायरेक्ट बस और ट्रेनें दोनों चलती हैं। 8 घंटे की बस यात्रा करके और 500 रुपये का टिकट लेकर आप आसानी से बस में अमृतसर पहुंच सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो 6 घंटे की यात्रा करके आप 600 रुपये का टिकट लेकर आसानी से अमृतसर पहुंच सकते हैं। अगर यहाँ पर रुकने की बात करें तो अमृतसर में बजट में ठहरने के लिए कई विकल्प हैं, जहाँ पर आप यहाँ पर 500 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से होटल या किसी डॉर्मेट्री में रुक सकते हैं। खाने और दूसरे खर्चों की बात करें तो आप 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच में आसानी से खाना खा सकते हैं। कुल खर्चा यहाँ पर मात्र 2000 रुपये से 2500 रुपये के बीच में आता है। घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल का है। 8वें नंबर पर है जयपुर। भोजन, खरीदारी, रंगीन संस्कृति के साथ राजस्थान की दिल और आत्मा का अनुभव आप जयपुर में कर सकते हैं। प्राचीन रंगीन स्मारकों और राजपूताना इतिहास के बारे में जानने के लिए आप राजस्थान के जयपुर जा सकते हैं। जयपुर का निकटतम मेट्रो स्टेशन दिल्ली का है, जो 270 किलोमीटर दूर है। अगर आप यहां जाना चाहते हैं तो आप बाय बस और बाय ट्रेन जा सकते हैं। अगर यहां पर ठहरने की बात करें तो आप आसानी से मात्र 500 रुपये प्रति रात के हिसाब से वहां पर रुक सकते हैं। खाने और दूसरे खर्चों की बात करें तो 500 रुपये से 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से वहां पर खाना का खर्च आता है। अगर कुल खर्च की बात करें तो आप आसानी से 1000 से 3000 रुपये पर व्यक्ति प्रति रात के बीच में आसानी से जयपुर घूम सकते हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का है। 9वें नंबर पर है बिनसर। बिनसर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहां पर आप बढ़िया खाने का स्वाद चख सकते हैं और साथ ही पहाड़ों की गोद में आराम से समय बिता सकते हैं। और यहाँ पर आप कुछ एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। बिनसर का निकटतम मेट्रो स्टेशन दिल्ली का है, जो लगभग 420 किलोमीटर दूर है। अगर आप बिनसर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जाने का सबसे सस्ता तरीका बस का है, जो आपको दिल्ली से सीधे अल्मोड़ा ड्रॉप करती है और अल्मोड़ा से आप बिनसर बाय रेंटल बाइक या फिर टैक्सी से जा सकते हैं, जिसका किराया मात्र 2000 रुपये के बीच में आता है। अगर यहाँ पर ठहरने की बात करें तो आप यहाँ पर 500 रुपये से 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति रात के हिसाब से आसानी से रुक सकते हैं। खाने और दूसरे खर्च की बात करें तो यहाँ पर खाने में मात्र 500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्चा आता है और आप अच्छा खाना खा सकते हैं। और अगर कुल खर्च की बात करें तो अगर आप मिनिमम खर्च करते हैं तो आपका खर्चा मात्र 2500 रुपये से 3500 रुपये के बीच में आएगा। यहाँ पर जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच का है। 10वें नंबर पर है मुक्तेश्वर। अगर आपको एडवेंचर ट्रैवल पसंद है लेकिन सिर्फ ऋषिकेश में ही सिमट कर रह गए हैं तो बस अब ऋषिकेश से आप बाहर निकलिए। आप मुक्तेश्वर में रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, कैंपिंग, पैराग्लाइडिंग और दूसरी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए काफी कुछ है। मुक्तेश्वर का निकटतम मेट्रो स्टेशन दिल्ली का है, जो 380 किलोमीटर दूर है। अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर पहुँचने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है कि आप बाय ट्रेन काठगोदाम तक आ जाइए और काठगोदाम से आगे आप बाय बस मुक्तेश्वर तक पहुँच जाइए, जिनमें टोटल किराया 1000 रुपये से 1500 रुपये के बीच में आता है। और अगर यहाँ पर आप ठहरना चाहते हैं तो 500 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से आप आसानी से कई होटल और हॉस्टल में रुक सकते हैं। खाने और दूसरे खर्चों की बात करें तो आप मात्र 800 रुपये से 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से यहाँ पर रुक सकते हैं। कुल खर्च यहाँ पर मात्र आपका 3000 रुपये से 4000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति रात का आता है। यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर और मार्च से जुलाई के बीच का है। और दोस्तों, ये थी 10 सबसे बढ़िया जगह जहाँ पर आप मात्र 5000 रुपये के बीच में ही अच्छा वीकेंड गुजार सकते हैं।
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।